हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी की तरफ से एक रिजल्ट घोषित किया गया है और इस बार देखेंगे तो पिछले बार भी हमने देखा है कि रिजल्ट जारी किया गया था, तो उसमें अब पहली बार इसमें कट ऑफ भी जारी किया गया है। इसके अलावा आपका आंसर की पे ऑब्जेक्शन भी करवाया गया था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसमें जो सुधार हो रहे हैं वो पॉजिटिव है। बट जो इसकी कार्यप्रणाली है इतना स्लो है कि विश्वास नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। तो कार्यप्रणाली में भी सुधार होनी चाहिए। अभी जैसा कि इंटर लेवल एग्ज़ाम की बात करें हम लोग, तो इसको लेकर के आप सबका इंतज़ार है। अभी लेटेस्ट इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ एग्ज़ाम को लेकर के, उस जानकारी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, साथ ही साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है इसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के आप सभी का इंतज़ार है और इसमें कुछ महीने पहले 6 महीने पहले आज से अगस्त में जारी किया गया था नोटिस कि आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा। लेकिन सीबीटी मोड में अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया, तो अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है छात्रों के बीच कि एग्ज़ाम सीबीटी होगा या ओएमआर बेस्ड होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे जो रिजल्ट है कल का डेट में यहाँ पे जारी किया गया, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे उसके बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या हुआ आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जैसे कि साथियों यहाँ पे देखिएगा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट ये भर्ती 2012 में आई थी और देखिएगा तो एक एक करके सारी भर्तियों को बीएसएससी क्लियर कर रही है, एग्जामिनेशन ले रही है, रिजल्ट जारी कर रही है। तो ये सारी प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये भर्ती 2012 में आई थी, इसमें केस भी हो गया था, क्योंकि उस समय भर्ती क्या होती थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जिला जारी करते थे और वहीं से जिला लेवल पे भर्ती कंप्लीट कर ली जाती थी मार्क्स के आधार पे। बट इसमें केस हो गया हाई कोर्ट में और सभी को कंबाइन करके एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराया गया और उसी का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें कि ये जल्द कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी नई भर्ती भी इसमें ग्रुप डी में देखने को मिलेगी, लगभग 35,000 से 40,000। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे उसका, और इसमें केवल 10th पास मांगा जाएगा, साथ ही साथ आपको एज में रिलैक्सेशंस भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रपत्र संख्या यहाँ पे दिया गया है 17 फेब 2023 का अनुपालन हेतु वन टाइम मेजर के रूप में यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया गया था। और देखिए कि यहाँ पे तो 19 सितंबर को 10वीं स्तर का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और यहाँ पे इनका जो प्रमाण पत्र है इसकी जांच करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। और संवीक्षा की तिथि यहाँ पे क्या है, 20 मार्च को समय पूर्वाह्न 10 बजे से यहाँ पे रोल नंबर सभी का दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर देख सकते हैं, टोटल 176 है और सभी प्रोविजनल रूप से यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर के जाना है। जो भी फॉर्म भरे हैं जिस कंडीशन में, उसी अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का देखिएगा तो पूर्ण रूप से भरा हुआ आपके निर्धारित स्थान पर चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1 मैं दिखाऊंगा आगे। प्रपत्र 1 बिहार कर्मचारी चयन का जो एडमिट कार्ड था, 8वीं या 10वीं का जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, SC ST BC कैंसिल और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लेके जाना है। अगर आप दिव्यांगता से प्रमाण पत्र रखते हैं तो उसको लेकर के जाना है। स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव्स हैं, पोता पोती नाती नतनी, तो वो अपना प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। और आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक लेके जाना है। और आपको यहाँ पे देखिएगा तो क्रम 1 से 2 से लेकर 8 तक के जो भी हैं 3 सेट में आपको उसका जेरॉक्स पेपर लेके उस पर अपना साइन करके लेके जाना है। साथ ही साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये फॉर्म 18B है, आधिकारिक घोषणा का विहित प्रपत्र, आवेदक द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका गांव का, पोस्ट का, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य और सभी यहाँ पे अपना समुदाय, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इसको घोषणा करना है। ये OBC के लिए है। यहाँ पे देखिएगा तो ये प्रपत्र 1 है, पद कार्यालय परिचारी, और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेम होता है। आप BSSC इंटर लेवल में जाएंगे, ग्रेजुएट लेवल में जाएंगे तो सब में ऐसा ही आपको प्रपत्र भर के ले जाना होता है। यहाँ पे अपना नाम रहेगा,
आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो रहेगा। सारी जानकारी यहाँ पे फिल करके लेकर के जाना रहता है। अब ये तो हो गया रिजल्ट को लेकर के, और इसमें कई सारे सुधार हुए कि आपका कट ऑफ भी जारी किया गया, ऑब्जेक्शन भी करवाया गया, आंसर की भी जारी किया गया, क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया वेबसाइट पे। तो ये ठीक है, अच्छी पहल थी। अगर ये सारे एग्जाम में बीएसएससी इम्प्लीमेंट करती है तो और अच्छी होगी, और आप सब चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंटर लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के आयोग 14 अगस्त को एक नोटिस जारी करती है, और उसमें ये बताती है कि जो मूल नोटिफिकेशन है उसको इस हद तक संशोधित समझा जाए कि आपका एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन उसके बाद से फिर 6 महीने के लिए आयोग बिल्कुल गहरी निद्रा में सो गई है, और अभी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनको सेंटर ही नहीं मिल रहा है। यानी कि चूँकि ये बेल्ट्रॉन को दिए थे अपना जिम्मा कि आप हमें एजेंसी चयन करके दीजिए ताकि हम अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकें, बट बेल्ट्रॉन को कोई एजेंसी मिल नहीं पा रही है, कोई एजेंसी हायर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अब बैठक का दौर चल रहा है, और केवल बैठक ही चल रहा है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द आयोजित करवाया जाए, बट एजेंसी मिले तब तो हो। तो इस कंडीशन में ओएमआर बेस्ड टेस्ट पे भी विचार किया जा रहा है। तो ये विचार आखिर कब तक चलेगा? एक इंग्लिश में इडियम्स है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होता क्या है, और वही चीज़ें छात्रों के साथ हो रही है यहाँ पे। अब जो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है ना, ये इंग्लिश फ्रेज है, इडियम्स है, और उसका अर्थ समझने के लिए फिगर आपके पास काफ़ी है। इस फिगर में देखेंगे कि एक गधे के शरीर से एक डंटे को बांध दिया गया है, स्टिक को, और उस स्टिक में आगे एक गाजर को लटका दिया गया है। यानी गधे को लग रहा है कि हम गाजर खा लेंगे, बट इतना ये फिक्स कर दिया गया है इतने दूरी पे कि ये कभी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, और इसको खाने के लिए इसी के चक्कर में आगे भागते जाएगा कि हमको अब तो गाजर मिलेगा, बट इसको अंततः गाजर मिलेगा ही नहीं। तो ये होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मतलब ये तो दिखा देना है कि हम आपके लिए भर्ती लाए हैं, भर्ती में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, आपको जॉब मिलेगा, बट आखिर एग्जामिनेशन होगा कब? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये बिल्कुल कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे फिट बैठती है। सरकार अगर सच में वैकेंसी देना चाहती है, सच में रिक्रूट करना चाहती है, तो उसका एक कैलेंडर होना चाहिए, और अभी भी बीएसएससी ने कोई कैलेंडर अभी जारी ही नहीं किया इंटर लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के कि आखिर का एग्ज़ाम कब होगा। आप 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम लीजिए ना, लेकिन कम से कम आप डेट तो तय कर दीजिए कि हम इतने तारीख को एग्जामिनेशन ले रहे हैं। आप 6 महीना पहले एक नोटिस जारी करते हैं कि हम सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लेंगे, छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए। बट उसके बाद 6 महीने तक आपको ना एजेंसी मिलना, ना इस पे कोई निर्णय लेना कि फिर हम ओएमआर बेस्ड लेंगे, या इस पे हमारी एजेंसी मिल गई है तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो कम से कम एक कैलेंडर तो होना चाहिए ना, कि छात्र कम से कम ये तो कंफर्म हो सके कि हम इतना दिन के बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं। तो छात्रों का कोई अभी आगे लक्ष्य ही नहीं दिख रहा है इसमें कि कब एग्जामिनेशन होगा। तो आयोग को सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द इस पे निर्णय ले करके, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, बट निर्णय जल्द लीजिए, और कैलेंडर उसका फुल जारी कीजिए कि आखिर आपका एग्जामिनेशन कम होगा। वरना यही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में आपका वैकेंसी फंसते रह जाएगा, और चुनाव भी खत्म हो जाएगा, और एग्जामिनेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आयोग इस पे जल्द से जल्द विचार करेगी। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो इस पॉलिसी से बाहर रह करके काम कीजिए। केवल यहाँ पे दिखाना नहीं है कि वैकेंसी दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस पे विचार होना चाहिए, और एग्ज़ाम का डेट भी जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सच में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वाला ही खेल चल रहा है? तो आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अन्य क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आगे भी हम लोग इसी तरीके से एग्जामिनेशन को लेकर जो भी अपडेट होगी बात करेंगे। धन्यवाद।